शिष्य पहुंच गया और शिष्य जाकर के जहां सुखदेव मुनि भजन कर रहे थे वहीं जाकर गुनगुनाने लगा। बरहा पीतम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम विप्रदेवासाम कनक कपिसम वेदयन्ती चमारा। बरहा पीठम नटवर बपू, जैसे ही गाया कि बरहा पीठम नटवर बपू अर्थात भगवान जो है वो एक वटवृक्ष के पत्ते पर लेटे हैं। नटवर बपू, नट माने मोर, बपू माने पंख। मोर के पंख को धारण कर रखा है, मोर पंख को लगा रखा है। विप्रदेवासाम कनक कपिसम वेजयन्तीम चमाला, गले में वैजयंती माला को पहने हैं, कानों में कुंडल को धारण किए हैं। भगवान के ऐसे स्वरूप का जब दर्शन किया तो समाधि टूट गई। और सुनाओ, कुछ और बोलो, और सुनाओ। बोले अगर महाराज और सुनना है तो गुरुदेव के पास चलो। ऐसे श्लोक हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोक भरे पड़े हैं। एक मन तो किया सुखदेव का कि चले ही जाए, लेकिन दूसरा हुआ अगर चले गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। फिर बैठ गए भगवान भजन करने। शिष्य ने आके गुरुदेव को बताया क्या हुआ। बोले महाराज समाधि तो टूट गई थी, लेकिन वो फिर बैठ गए। जाओ जाओ एक और ले जाओ। एक श्लोक और रटा दिया, जाकर के गुनगुनाने लगे। अहो बकीयम तनिकाल कूटम जिगांसया पायदाप्य साधी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लेभ्यतिन्धा सुचितां ततोऽन्यं कम्मानयालुं शरणं प्रजेमम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो बकीयं शनकालकूटं जिगांसया पायदाप्य साधी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लेभ्यतिन्धा सुचितां ततोऽन्यं कम्पादयालुं शरणं प्रजेमम्। कम्पादयालुं शरणं प्रजेमम्। लेभेकतिन्धा सुचितां ततोऽन्यं, जैसे ही जाकर स्मरण किया। अहो बकीयम, बकी बकी माने होता है अहो, अहो माने देखो, बकी माने पूतना। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, देखो जरा उस पूतना को जो अपने ही स्तन पर कालकूट विष लगा के आई। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगांसया पायदाप्य साधी, जो भगवान को मारने के लिए आई। लेकिन भगवान जैसा संसार में दयालु कोई हो ही नहीं सकता। कम्मा दयालुं शरणं ब्रजे, भगवान जैसा कोई दयालु नहीं, कोई कृपालु नहीं, कोई दीनानाथ नहीं। अपने को मारने के लिए आ रही है, लेकिन भगवान उसको अपनी माँ की तरह गति दे रहे हैं। माँ की ऐसा दयालु संसार में दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। जैसे ही इस भाव को सुना सुखदेव महाराज की समाधि टूट, दौड़ पड़े, चलो अपने गुरुदेव के पास चलो। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही आए हैं व्यासी महाराज के गले से लग गए हैं। जैसे व्यासी महाराज ने गले से लगाया, कहा पिताजी मुझे आज वो है 18,000 श्लोक सुना दीजिए। बोले बेटा अगर सुनना है तो जाओ पहले महाराज जनक के द्वार, अगर महाराज जनक तुम्हें पास कर देंगे तो ही हम तुम्हारे लिए भगवान की कथा सुना पाएंगे। महाराज जनक को सूचना दे दी कि मेरा बेटा आ रहा है, काम और क्रोध के ऊपर से उसका परीक्षण कर लो। अगर काम क्रोध को उसने जीता हो तो ही मैं उसको भगवान की कथा सुनाऊंगा।
जनक जी के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया, कहा "ओ महाराज क्या काम है?" बोले "आप हमें आपके महाराज से मिलना है।" सूचना दी, महाराज एक बैतराग संत आया है, केवल 4 अंगुल का लंगोट धारण कर रखा है और पूरा दिगंबर है, वो आपसे मिलना चाहता है। जाओ उनसे कहना महाराज अबे महाराज के पास 15 दिन तक कोई भी टाइम नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। महाराज सुखदेव मुनि द्वार पर खड़े हैं, धीरे 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 15 दिन निकल गए, लेकिन सुखदेव मुनि के आभा मंडल पर लेस मात्र का भी क्रोध नहीं आया, जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। जैसे आए थे बिल्कुल वैसे खड़े, इतना सा भी सुकुड़न अपनी मस्तक पर नहीं आया। द्वारपाल बोले महाराज ऐसा संत अपने जीवन में नहीं देखा, जैसा आया बिल्कुल वैसे ही खड़ा है, ये तो परमहंस है महाराज। अंदर बुला लिया, जैसे ही अंदर पहुंचे सुंदर सुंदर स्त्रियों को सूचना दे दी आ जाओ, और इशारा किया तो सुंदर सुंदर स्त्रियां आई, आकर के शरीर का आलिंगन करने लगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो जानते ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। स्त्री पुरुष के भेद से परे है। स्त्रियां आलिंगन करते करते जब थक गई, लौट कर गई। महाराज ऐसा संत अपने जीवन में नहीं देखा। जनक जी महाराज आकर चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम किया, गिर पड़े महाराज मुझे क्षमा करना, महाराज मुझे क्षमा करना। सुखदेव मुनि ने कहा महाराज आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आप मुझसे परीक्षा लीजिए। मेरे पिता ने कहा है कि जाओ जाकर के परीक्षा देकर आओ। महाराज मैंने आपका परीक्षण ले लिया है, आप ही एक ऐसे संत हैं जिनने काम और क्रोध के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। एक ऐसे ही संत केवल सुखदेव मुनि हुए हैं, जाइए आप। जैसे ही काम क्रोध के ऊपर विजय को प्राप्त करके लौट के आए हैं, तो यहाँ पर श्री वेद व्यास महाराज ने 18,000 श्लोकों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। और सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को जब श्रवण कर लिया, तो श्रवण कर करके लौट के पुनः वापिस जाके वन में पहुंच गए। वन में जाके भगवान के भजन को करने लगे, और जब भगवान के भजन को करते करते समय व्यतीत हुआ, और एक दिन की बात है, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। महाराज जानते हो एक दिन की बात, जब दिगंबर वह बालक आज भगवान की कथा को सुनकर के गया और भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद चला गया, तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो वही सुखदेव मुनि पुनः आए हैं, वो भगवान की कथा को सुनाए हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया महाराज ये परीक्षित कौन है, हम जानना चाहते हैं, जरा आप विस्तार पूर्वक बताइए कि परीक्षित कौन है। तब श्री शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने कहा महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षित कोई और नहीं है। जब एक बार की बात है, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, और कौरव पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध करते करते सारे के सारे कौरव मारे गए, लेकिन कौरवों में केवल एक बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है, और जब वो मृत्यु का एक एक पल गिनने लगा, तो उसी समय इसका गुरुपुत्र आया जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आकर के बोला अरे मित्र तुम्हारी यह दशा किसने की है, और जिसने भी तुम्हारी यह दशा की है तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे वो मित्र ही क्या, जो मित्र किसी की मुसीबत में ना काम आवे तो वो मित्र नहीं कहलाता। अगर मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारा यह हाल किया है। अश्वत्थामा अगर तुमने मेरे ही मृत्यु का बदला ले लिया तो मैं तुमको सारा राजपाट सौंप दूंगा। अश्वत्थामा बोला बताओ तो सही कि वो है कौन। मेरा शत्रु कोई और नहीं है, पांडु नंदन भीम है जिसने मेरी यह हाल किया है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बदला लेना तो जाओ पांडु नंदन भीम का सिर काट करके लेके आओ, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा है। पांडव अपने 5 पुत्रों के साथ में विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं, और भगवान श्री हरि स्वयं रक्षक बनकर के बैठे हैं। जैसे ही भगवान ने आंख बंद करके देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है,
पांडवों को जीवन में विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाला। भगवान ने तत्काल पांडवों से कहा, सुनो सुनो, इसी समय इस स्थान को छोड़ दो, क्योंकि यह स्थान हमारे लिए ठीक नहीं है। जाकर राके साइया मार सके ना कोई, बाल नुपा को कर सके जो जग भैरी होई। जिसका रक्षक भगवान होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान ने पांडवों को लिया, कुंती फुआ को लिया, द्रौपदी को लिया, अपने साथ लेके चल दिया, लेकिन गलती से पांडवों के 5 जो पुत्र थे उनको सोता हुआ छोड़ गए। और जैसे ही छोड़ करके गए हैं, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के देखा मौका अच्छा है, ये 5 के 5 सो रहे हैं और सोते सोते 5 के सिर काट लूंगा तो पता भी नहीं चलेगा और काम भी पूरा हो जाएगा। अश्वत्थामा ने तलवार निकाला, तलवार को लेकर सोते हुए नन्हे नन्हे 5 बालकों के धड़ से सिर को काट दिया है। और सिर से जैसे ही काटे पोटरी में बांधा और पोटरी में बांध करके लेकर के पहुंच गया है दुर्योधन के पास। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, मानो द्रौपदी को एकदम ऐसे लगा जैसे मेरे बेटे के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। माँ जो होती है ना, माँ का हृदय बच्चों से जुड़ा होता है, और बेटे के जीवन में, बच्चों के जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो माँ को आभास होने लगता है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा आज कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। द्रौपदी को एकदम ऐसे लगा कि जैसे मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट आ गया। बेटा याद आया, ढूंढा तो नहीं मिला, दौड़ पड़ी, जाकर के वहां पहुंच गई जहां बच्चे सो रहे थे। सोते हुए बच्चों के पास जाके जब देखा द्रौपदी ने तो सीना ठोक ठोक करके रोने लगी। अरे मेरे बेटों के सिर को किसने काट दिया? मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था? मारना था तो मुझे मार दिया होता, मेरे बेटों को क्यों मार दिया? उस माँ के हृदय से पूछो, जिस माँ का एक बालक उसकी आंख के सामने चला जाता है तो उसको कैसे पीड़ा होती है। और उस माँ से पूछो जिसके सामने एक नहीं 5 धड़ पड़े हैं, सीना को ठोक ठोक, सिर को पटक पटक करके द्रौपदी रो रही है। पीछे से अर्जुन ने आकर के देखा, अरे द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे इस बालकों को मारा है उसको छोड़ूंगा नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक उसके सिर को नहीं काट दूंगा, उसके रक्त से ही तुम्हारे केस को धोऊंगा। रोती बिलखती हुई द्रौपदी पड़ी है। अश्वत्थामा जैसे ही उन बच्चों के सिर को लेके दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने पोटली को खोला, सिर उठाकर हाथ में लिया तो दुर्योधन भी कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, मेरी शत्रुता पांडव नंदन भीम से थी, तूने नन्हे नन्हे बालकों को क्यों मार दिया रे? तूने मेरे वंश में किसी को पानी देने को नहीं छोड़ा, ये तूने ठीक नहीं किया। दुर्योधन के आंखों में अश्रुपात भर आया। इन बालकों ने क्या बिगाड़ा था? अश्वत्थामा समझ गया कि मुझसे भूल हो गई। कन्हैया को साथ में लिया, रथ बढ़ा दिया है। जहां अश्वत्थामा बैठा है उसी ओर रथ को चलाया। अश्वत्थामा समझ गया कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा तो पीछे से अर्जुन का रथ है, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है। जब भागने लगा अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन घबरा के प्रभु के चरणों में गिर पड़े। कन्हैया बचाओ, ये तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने कहा, अर्जुन भूल गए, लोहे से लोहा काटा जाता है, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को काटा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया। आपस में दोनों टकराए हैं, जाकर भयंकर जोर का स्वर हुआ और वो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा के केसों को पकड़कर खींचते हुए लेकर के अर्जुन ने जाकर के द्रौपदी के सामने छोड़ दिया। कहो द्रौपदी, इसको देखकर जो तुम कहोगी वही सजाई सदी जाएगी। जैसे ही सजा की बात कही,
द्रौपदी ने बहुत अच्छी बात कही। द्रौपदी ने कहा मत मारो, तुम इसे मत मारो, छोड़ दो, और अगर इसको मारने से मेरे बच्चे वापस लौट कर आ जाए तो भले तुम इसे मार दो, और अगर तुम इसको मार दोगे तो जैसे मैं बच्चों के वियोग में, अपने बेटों के वियोग में तड़प रही हूं, आज ऐसे ही इसकी भी माँ इसके वियोग में तड़पेगी, पर अब मेरे बालक लौट के नहीं आएंगे। मत मारिए, तुम इसे मत मारिए। भीम करते अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। नकुल सहदेव कहते भैया भैया अगर तुम छोड़ दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको जरूर मारेंगे। दूर खड़े भगवान के पास अर्जुन पहुंचे, प्रभु आप ही बताओ क्या करें। तब भगवान ने कहा एक काम करो, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायैव धारिणा मयि वो भयमानातं परिपानुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्, देखिए ब्राह्मण बालक कैसा भी हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायैव धारिणा, और बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने जब इस बात को कहा तो अश्वत्थामा एक तरफ तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण बालक है, और दूसरी तरफ बच्चों का हत्यारा भी है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बच्चों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभु ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तब भगवान ने कहा भले व्यक्ति की भरी सभा में अगर बेइज्जती कर दी जाए तो वो भी मृत्यु के तुल्य हो जाता है। इसलिए काम करो, इस अश्वत्थामा को भरी सभा से धक्के मार करके भगाओ, जिससे इसकी मृत्यु के समान इसका कष्ट इसको होगा। अश्वत्थामा के केसों को मुड़वाया, मुंह में कालोच को लपेटा, काला पोत धक्का मार मार कर अश्वत्थामा को भरी सभा से भगाया। अश्वत्थामा जैसे ही जाने लगा तो प्रतिज्ञा कर ली, तुमने हमारी भरी सभा में बेइज्जती की है, हम तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला लेंगे, तुम्हारे वंश में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मन में विचार करता जा रहा है। अभिमन्यु का एक पुत्र था, अभिमन्यु जो था वही तो चक्रव्यूह में मारा गया। पांडवों के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, अब कोई इस वंश में पानी देने के लिए नहीं बचा। लेकिन इतने में याद आ गया कि जो अभिमन्यु मारा गया था तो इसी अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा। वो उत्तरा इस समय गर्भवती है, अगर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो इस वंश में कोई पानी देने के लिए नहीं बचेगा। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश रथ में बैठ के जा रहे थे, उसी समय उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, भगवान के पास दौड़ पड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ। जैसे ही भगवान ने बनेज बहू को देखा, पूछा मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है मुझे चिंता उसकी है। अगर वो चला जाएगा तो इस वंश में कोई भी पानी देने के लिए नहीं बचेगा। रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान ने तत्काल सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और अश्वत्थामा के उसी ब्रह्मास्त्र को लौटाया। जाके अश्वत्थामा के अंदर जो ज्ञान चक्षु था उसी ज्ञान केंद्र को उठाया और जाकर के उसको नष्ट कर दिया है और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को छोड़ दिया है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान और विभीषण ये पूरे के पूरे आज भी अजर अमर है और इस कली काल में इस धरा पर भ्रमण करते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा को आज उसके ज्ञान केंद्र को नष्ट किया,
नष्ट करने के बाद पुनः भगवान लौट के चले गए। कुछ समय के बाद उसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम विष्णुरात हुआ। जिसकी गोद में जाता उसी को देखता हंसता, हंसते हंसते रोने लग जाता। एक एक करके सबकी गोद में गया। भगवान को पता चल गया कि मेरी भनेज बहू के यहाँ पुत्र हुआ है। तो भगवान कुर्ता टोपी लेकर पधारे और जैसे ही भगवान के हाथ में वो बालक आया, भगवान के रूप को देखा, देखकर जोर जोर से हंसने लगा। संत ब्राह्मण समझ गए इसने देख करके परीक्षण करके पहचान लिया है, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित रखता हूँ। और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। जैसे ही बालक का नाम परीक्षित पड़ा, यहाँ पर पांडवों ने अपना सारा राज्य पट लिया। धीरे धीरे बालक जब बड़ा हो गया तो पांडवों के लिए सारा राजपाट सौंप करके पुनः जाने लगे। लेकिन जाते जाते राजपाट को जब सौंप दिया तो एक दिन जानकारी नारद जी के द्वारा कुंती बुआ को मिल गई। कुंती को मालूम चला, कहा जानती हो बुआ, आप जो बुआ बुआ करवाती रहती हो, कृष्ण कृष्ण कहती रहती हो, जानती हो कृष्ण कौन है? बोले नहीं। एक कोई कृष्ण साधारण बालक नहीं है, यह कृष्ण साक्षात भगवान है। जैसे ही कुंती को मालूम चला कि यह कृष्ण तो भगवान है, कुंती को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान हो सकता है। लेकिन मन में सोच लिया हो भी सके कि अगर वो भगवान हो तो। जैसे ही मन में विचार किया कि भगवान है, कृष्ण आए, आकर के बुआ के चरणों में बैठ गए। बुआ प्रणाम। बुआ ने आज कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया है। कृष्ण तुम मेरे पास बैठो, एक बात पूछना है मुझे, सही सही बताओगे क्या? हाँ बुआ पूछो। कृष्ण एक बात सत्य बताना, क्या तुम भगवान हो? कन्हैया बोलते बुआ तुम भी कैसी बात करती हो, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। नहीं नहीं कन्हैया सही बताओ, कृष्ण तुम सत्य बोलो, क्या तुम भगवान हो? नहीं बुआ मैं भगवान नहीं हूँ। जब मना किया 2 बार तो कुंती बुआ ने कन्हैया के हाथ को उठाया, अपने सिर पे रख दिया, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर कसम खा के बोल कन्हैया कि तुम भगवान नहीं है। जैसे सिर पर हाथ रखाया तो कन्हैया ने कह दिया, हाँ हाँ बुआ मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। बुआ आज जो तुम मांगोगी ना मैं तुमको वही दे दूंगा, मांग लो बुआ आज तुम, मैं तुम्हारे सामने भगवान बैठा हूँ। और जब कन्हैया ने कहा कि मैं भगवान हूँ मांग लो, तो कुंती ने झोली को पसारा और कुंती ने झोली को पसार कर कहा, कन्हैया अगर तू सच में भगवान है तो मेरी झोली में एक काम कर दे, बस तुझसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे केवल एक ही बात दे दो, मांगो बुआ। अगर देना है तो एक काम कर दो, मेरी इस झोली में केवल विपत्ति डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंती के मुख से जैसे कन्हैया ने सुना, बुआ तू क्या मांग रही है, तू क्या कह रही है, विपत्ति मांग रही है? बुआ नहीं नहीं मैं तुझको विपत्ति नहीं दे सकता। देख बुआ तेरा पूरा जीवन निकल गया, तेरे जीवन में तूने एक पल का सुख नहीं देखा, पूरा जीवन विपत्तियों से तो गुजरा है और आज समय मांगने का आया तो बुआ तू क्या मांग रही कि विपत्ति दे दे? बुआ मैं तेरी झोली में विपत्ति नहीं दे सकता, कुछ और मांग ले बुआ, कुछ और मांग। कुंती ने कहा कन्हैया अगर तुझे देना है ना तो मुझे केवल झोली में विपत्ति दो। कुंती जैसी नारी नहीं हो सकती कोई, जिसका सारा जीवन विपत्ति में गुजरा हो, जिसने युवा अवस्था में अपने पति को खो दिया हो, जिसने अपने बालकों को जैसे भी बना पाला पोसा हो, परिवार के कलह से दूर गई, वन वन बैठ के पुत्रों ने युद्ध किया, महाभारत जैसे युद्ध की पीड़ा को सहन किया और आज समय आया मांगने का तो कुंती कहती देना है तो मुझे केवल विपत्ति दे दो और कुछ भी नहीं, मुझे विपत्ति दे दो। कौन नारी ऐसी होगी अपनी झोली में विपत्ति मांगने? हमारे आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो हमें लगता है हे भगवान हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, प्रभु हमारी झोली में सुख भर दो।
कुंती बुआ जैसी कौन हो सकती है? बुआ मांगती तो कहती जो विपत्ति कर दो और कुछ नहीं। कन्हैया ने कहा बुआ एक बात बताओ, आखिर तुम विपत्ति क्यों मांग रही हो, कुछ और क्यों नहीं मांगती? कुंती बुआ ने जवाब दिया और कुंती ने कहा कन्हैया केवल बात इतनी सी है कि विपिदा नहीं विपिदा संपदो नहीं विसंपदा विपदा स्मरणं विष्णु संपदे नारायण स्मृति। बुआ कहती कन्हैया विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहा जाता है। जिसमें तेरा नाम विस्मरण हो जाए, तेरे नाम को जो भूल जाए, वही तो संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। और जो तेरे नाम को याद करे तो वही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है कन्हैया। और अगर तुझसे मैं सुख मांग लूंगी और सुख तू मुझे दे लेगा तो कन्हैया तू मुझे नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा कन्हैया, मेरा भगवान, मेरा कृष्ण मेरी आंखों से ओझल हो जाए। इसलिए मेरे जीवन में विपत्ति रहेगी तो तू मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तुझे अपने साथ रखना चाहती हूँ। इसलिए कन्हैया तू मुझे केवल विपत्ति दे। भगवान से मांगो तो वही मांगो जिसमें भगवान हमारे साथ हो। आज बुआ ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद अब यहाँ पांडव लोग अपना सारा राजपाट लेते हैं और सारे राजपाट को लेकर के पुनः अपने बेटे पुत्र स्वरूप परीक्षित को सौंपते हैं और स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए जाने लगते हैं। जाते जाते अपने पुत्र से कह दिया बेटा जीवन में दो बात याद रखना, कभी भी साधु संत ब्राह्मण और गौ का अपमान मत करना, और कोई भी शत्रु शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। इन दो बातों को हमेशा याद करके रखना। इन दोनों बातों को देकर के यहाँ से आज पुनः पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा को चल दिए। और जैसे ही पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा को गए, यहाँ पर आज राजा परीक्षित राजा बन करके बैठे हैं। और जैसे ही राजा बन के बैठे मन में विचार किया चलो आज देखें तो सही कि हमारे दादा परदादा ने इस राज्य को कैसे संभाला है। सो राज्य को देखने के लिए गए और जैसे ही राज्य को देखने के लिए गए तो अपने राज्य में उन्होंने एक कौतूहल देखा। वहां एक विचित्र घटना घट रही है। एक गाय खड़ी है, रो रही है। एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर कट गए, एक पैर पे खड़ा है। और एक बहुत बड़ा चंडाल खड़गक हाथ में लिए तलवार उस बैल के पैर को काटने को दौड़ रहा है। और जैसे ही बैल के पैर को काटने को दौड़ा तो वो गाय रो रही है। और जैसे ही वो गाय रोने लगी, रोती बिलखती गाय को देखा, हाथ में तलवार को लिया, मारने को दौड़े। और जैसे ही मारने को दौड़े तो वो चंडाल आके चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो पिता दादा परदादा की बात याद आ गई। दादा ने कहा था शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज आपका ही सर्वत्र में राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? आप ही मुझे कोई स्थान दे दो। तो 4 स्थान कलयुग के लिए राजा परीक्षित ने दे दिए। धूतपानम स्त्रिया सुना माविवाते महामते। जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। वो एक पैर पे खड़ा कोई और नहीं है, वो साक्षात धर्म है। धर्म कहता है मेरे 3 पैर तो कलयुग ने काट दिए, एक पैर पे धर्म खड़ा है। अगर ये भी कट जाएगा तो वो गाय जो खड़ी है वो पृथ्वी की रूप है। गाय कहती है, पृथ्वी कहती है अगर धर्म का एक पैर कट जाएगा तो मेरे ऊपर पापाचार ही पापाचार होने लग जाएगा। इसलिए विनती कर रही है छोड़ दो, छोड़ दो। कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कलयुग बोला ये तो 4 ही गंदे हैं, कौन 600 दे दे। तो कह दिया धातु नाम कांजनम अस्ति। धातुओं में जो सोना है उनमें भी तुम वास हुई है, जाओ चले जाओ।
कलयुग चला गया। लौट के वापस महाराज आए, अपने राज्य में गए। राज्य में देखा तो बड़ा अच्छो एक मुकुट धरो, मोटी मणियों से मड़ो। वो को देखो तो चल पड़ी, अपने मुकुट को उतार, वही मुकुट को लगा लो। और मुकुट लगा के जब जान लगे सूझे मुकुट कोई और नहीं है। जब भगवान ने कपट विद्या के द्वारा, भीम के द्वारा जरासंध को मारा था, मार के जरासंध को मुकुट लेके आए थे, उसी मुकुट को लगाकर जब जाने लगे, वन में पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे, पानी की प्यास के कारण पानी मांगा। जब पानी नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र थे, नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को मालूम चला, तत्काल गंगा जल हाथ में लिया, श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा को 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा मरने का श्राप देता। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही 7वें दिन में मरने का श्राप लगा, लौट कर वापिस आए। समीक ऋषि की समाधि टूटी। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने राजा को श्राप दे दिया है। राजा ने तत्काल 2 शिष्यों को भेजा, जाओ जाके राजा से कहना तुम अपनी 7 दिन में मरने की मुक्ति का उपाय कर लो। राजा ने मुकुट को उतारा, याद आया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तत्काल मुकुट को उठाया, अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और राजा बना करके राजा परीक्षित वन में चले गए। जैसे ही राजा परीक्षित वन में गए, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, भृगु वशिष्ठ स्कमनस्य गौतम अत्रि पुलिस्त, बड़े बड़े ऋषिगण आए, लेकिन 7 दिन में मरने की मुक्ति का उपाय कोई नहीं कर पाया। तब उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, उनके पधारते ही राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया है, प्रणाम करते ही पूछा, कहो क्या बात है। बोले 7 दिन में हमें मरने का श्राप लगा है, इसलिए जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने जल्दी मरने वाली मुक्ति की उपाय को करने के लिए राजा परीक्षित को अपने साथ में लिया। सुखताल में पहुंच गए हैं। बट पेड़ के नीचे बैठकर राजा परीक्षित यजमान बने हैं। सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पर बैठ गए, भगवान की कथा को श्रवण कराने लगे। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाने लगे हैं। आइए हम सब आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। भगवान से लगन लगाते हुए पुनः आगे बढ़ते हुए हम सब चलें आरती की ओर। उससे पूर्व भगवान से लगन लगाएं कि लागी तुम्हें संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी